नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में एक डबल डेकर बस अनियंत्रित होकर बस स्टॉप में घुसी। 6 लोगों की हुई मौत, कई गंभीर घायल। मोगा के निहाल सिंह वाला में आपसी रंजिश के चलते 2 गुटों में हुई फायरिंग, 4 लोग गंभीर रूप से घायल। गुरुग्राम में 3 फैक्ट्रियों में लगी भीषण आग, लाखों रुपयों का सामान जलकर हुआ राख। और अब हलचल विस्तार से। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में शुक्रवार को एक दर्दनाक हादसा हो गया। शहर के एक व्यस्त इलाके में एक डबल डेकर बस अचानक नियंत्रण खो बैठी और सीधे बस स्टॉप में घुस गई। पुलिस और राहत एजेंसियों ने बताया कि इस दुर्घटना में कम से कम 6 लोगों की मौत होगी, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। राहत दल के अनुसार हादसे के समय बस में कोई यात्री मौजूद नहीं था। बस सीधे फुटपाथ और बस स्टॉप की ओर मुड़ गई, जिसके कारण वहां खड़े लोग इसकी चपेट में आ गए। मौके पर भारी मात्रा में मलबा और टूटे हुए हिस्से बिखरे मिले। बस चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस घटना में घायल लोगों का इलाज नजदीकी अस्पतालों में किया जा रहा है। ये हादसा स्टॉकहोम के रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के पास हुआ। ये क्षेत्र आमतौर पर छात्रों और यात्रियों से भरा रहता है। पुलिस, फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस की कई टीमें मौके पर पहुंच गई और क्षतिग्रस्त बस को घेर लिया गया। मलबा हटाने और घायलों को अस्पताल भेजने का काम तुरंत शुरू कर दिया गया है। मोगा के कस्बा निहाल सिंह वाला में शुक्रवार को आपसी रंजिश के कारण 2 गुटों के बीच चली गोलियों में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वारदात उस समय हुई जब एक पक्ष के लोग गाड़ी में सवार होकर दूसरे पक्ष की एक मोबाइल दुकान पर पहुंचे और ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। फायरिंग में मोबाइल दुकान के मालिक रमन कुमार और उसके साथी मौजूद धर्मपाल उर्फ धर्म, जसप्रीत और गुलशन को गोली लगी। चारों घायल बताए जा रहे हैं। घायल रमन कुमार को निहाल सिंह वाला के सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जबकि धर्मपाल, जसप्रीत और गुलशन को गंभीर हालत में मोगा के मेडिसिटी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां उनका उपचार जारी है। सूत्रों के अनुसार दोनों गुटों के बीच पुरानी रंजिश चल रही थी। शुक्रवार को चारों दोस्त अदालत में किसी मामले में पेश होकर वापस रमन कुमार की दुकान पर बैठे थे, तभी दूसरे पक्ष के लोग कार में सवार होकर आए और फायरिंग कर फरार हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है और आरोपियों की तलाश की जा रही है। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ? ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਤੇ ਕੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋਈ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਗੱਲ ਜੀ ਅਸੀਂ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਬੈਠੇ ਜੀ, ਐਪੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜੀ, ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਵਾਲੀ ਦੇ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ 15-16 ਜਾਣੇ 20 ਜਾਣੇ ਮੁੰਡੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਫਾਇਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਜੀ। ਖੰਡੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ। ਤੇ ਕੀ ਜ਼ਖਮੀ ਵੀ ਹੋਏ ਆ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, 3-4 ਜਾਣੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਆ ਜੀ, ਨਾਲ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਜੀ। ਤੇ ਕੀ ਵੱਜਿਆ ਕੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ? ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਖੰਡੇ ਮਾਰੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਬਾਂਹ ਤੇ ਹੱਡੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਉਹਦੇ ਫਾਇਰ ਵੱਜੇ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਕੀ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਸੀ? ਚੱਕਰ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਕਾਹਤੋਂ ਹੋਈ ਲੜਾਈ? ਇਹ ਲੜਾਈ ਕੱਲ ਰਾਜੀਨਾਮਾ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀਗੇ ਜੀ ਅਸੀਂ, ਰਿੰਕੂ ਜੀ। ਰਣਸੀਰ ਦਾ ਮਿਸਤਰੀ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹਾਂਜੀ ਹੋਈ। ਅੱਜ ਹੀ ਕਰੀਬ 12 ਕੁ ਵਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲ ਹੈਪੀ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕਰੀਬ 3-4 ਮੁੰਡੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਪਤਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੇ ਧਰਮਪਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮੈਡੀਸਿਟੀ ਵਗੈਰਾ ਦਾਖਲ ਕਰਾਤਾ। ਫਾਇਰਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣਗੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਈਆਂ ਦੇ ਤਾਂ ਗੋਲੀ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਮਾਹੌਲ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆ ਗਏ ਆ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮੈਡੀਸਿਟੀ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਰ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਟੋਟਲ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ? ਤਿੰਨ ਤੱਕ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ 3 ਬੰਦੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਰਾਉਂਡ ਫਾਇਰਿੰਗ ਚੱਲੀ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹਾਲੇ ਪੂਰੀ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਾਂਗੇ
ਦੌਰਾਨ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜੋ ਵੀ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਦੌਰਾਨ ਤਫਤੀਸ਼ ਵਾਚੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਗੋਲੀ ਚੱਲਣ ਦਾ ਕਾਰਨ, ਕਿ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਮਿਲੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮਵੀਰ ਨਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਮਕਾਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਮੁੰਡਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੇ ਮਕਾਨ ਦਾ ਠੇਕਾ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਸੀ, ਬਾਹਰ ਘਰ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ संबंध ਵਿੱਚ ही दो तरह इकट्ठियां हुई सी। गुरुग्राम में शुक्रवार की शाम एक साथ 3 फैक्ट्रियों में आग लगी। शाम करीब 7 बजे अगरबत्ती बनाने वाली फैक्ट्री में अचानक से आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया, जिसके चलते पास लगती जूते और टेप बनाने वाली 2 फैक्ट्री भी इसकी चपेट में आ गई। आग इतनी भीषण थी कि देखते ही देखते 3 फैक्ट्री धू धू कर जलने लगी। कुछ ही मिनटों में तीनों फैक्ट्रियां धधक उठी। आग की सूचना मिलने पर दमकल विभाग की 4 गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि आग लगने के सही कारणों का अभी तक खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन प्राथमिक अनुमान शॉर्ट सर्किट की तरफ इशारा करते हैं। गनीमत रही कि इस आग में किसी के हताहत होने की कोई खबर सामने नहीं आई, लेकिन जिस तरह से आग लगी उससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। आग से तीनों फैक्ट्रियों में रखा लाखों रुपयों का सामान जलकर राख हो गया है। ये 7 बजे हमारे मेन फायर स्टेशन सेक्टर 29 में सूचना आई कि बसई गांव के पीछे जो है, जहां शमशान घाट के पास फैक्ट्री में आग लगी है। तो जैसे ही वहां से 29 से भीमनगर मैसेज आया, तुरंत 2 गाड़ियों को टर्न आउट दिया गया। लेकिन जैसे बार बार फ़ोन आया कि भाई आग ज़्यादा है, तो गुड़गांव के सभी स्टेशनों से फायर की गाड़ियाँ मौके पर पहुँची है। कुल कितनी गाड़ियाँ आई हैं और किस में आग लगी थी? लगभग 1.5 दर्जन गाड़ियाँ आ चुकी है और ये एक ही जैसे कॉमन सेट बनाया हुआ था, जिसके अंदर अलग अलग कंपनियों को किराए पे दिया हुआ था। एक में जूते बनाने वाला था, फर्नीचर बनाने वाले, अगरबत्ती बनाने वाले, टेप बनाने वाले, इस तरह से 4 यूनिट थे इसके अंदर। बाकी अभी आग जो है कंट्रोल में है। कोई कैजुअलिटी? नहीं, कोई कैजुअलिटी नहीं है, आग से कोई कैजुअलिटी नहीं है। लुधियाना शहर की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर देने वाली घटना में गुरुद्वारा साहिब जा रहे एक बुजुर्ग श्रद्धालु मनजीत सिंह खालसा को बाइक सवार लुटेरों ने बीच सड़क पर रोककर लूट लिया। वारदात श्रृंगार रोड स्थित शगुन पैलेस के पास हुई और पूरी घटना पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। भाई दया सिंह सोसाइटी से जुड़े मनजीत सिंह खालसा रोजाना की तरह सुबह गुरुद्वारा जा रहे थे, तभी 3 युवकों की बाइक अचानक उनके पास आकर रुकी। लुटेरों ने आवाज लगाकर उन्हें रोका और बातचीत का बहाना बनाकर पास बुलाया। जैसे ही उन्होंने अपनी एक्टिवा रोकी, आरोपियों ने उन्हें धमकाया और नकदी व अन्य सामान छीनकर फरार हो गए। पीड़ित बुजुर्ग ने तुरंत थाना डिवीजन नंबर 3 और श्रृंगार सिनेमा चौकी में शिकायत दर्ज करवाई है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुट गई है। जीरकपुर फ्लाईओवर पर शनिवार तड़कसार एक टूरिस्ट बस में आग लगने की घटना में सभी यात्री बाल बाल बच गए। आग इतनी तेजी से फैली कि कुछ ही मिनटों में बस पूरी तरह से जलकर खाक हो गई, लेकिन चालक और कंडक्टर की सतर्कता ने बड़ा हादसा होने से टाल दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार निजी लग्जरी बस आगरा से अमृतसर जा रही थी। रास्ते में अचानक बस में तकनीकी खराबी आने पर चालक ने उसे सड़क किनारे रोक दिया। इसी दौरान बस के पीछे के हिस्से से धुआं निकलता देखकर चालक और कंडक्टर ने तुरंत सभी यात्रियों को बस से उतरवा दिया। कुछ ही देर में बस पूरी तरह आग की चपेट में आ गई। जीरकपुर और डेराबस्सी से दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। एसएसएफ अधिकारियों ने बताया कि घटना के कारण सिंहपुरा चौक से फ्लाईओवर तक यातायात कुछ समय के लिए रोका गया था। घटना में कोई घायल नहीं हुआ है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पंजाब प्रांत के 57वें प्रदेश अधिवेशन का शुभारंभ शुक्रवार को विद्या धाम जालंधर के प्रांगण में हुआ। अधिवेशन की शुरुआत बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे पूर्व राज्यसभा सांसद अविनाश राय खन्ना, कार्यक्रम अध्यक्ष एवं दैनिक सवेरा के संयुक्त संपादक अभिषेक विजय, जबकि विशेष उपस्थिति देवदत्त जोशी, राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री अभाविप, प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर प्रशांत गौतम, प्रदेश मंत्री जसकरण भुल्लर, स्वागत समिति अध्यक्ष गौतम कुकरेजा, स्वागत समिति सचिव मोहित भारद्वाज, अधिवक्ता पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट महानगर अध्यक्ष डॉक्टर सुशील कुमार एवं महानगर मंत्री रिधम बाघा द्वारा दीप प्रज्वलित कर की गई। विशेष अतिथि देवदत्त जोशी ने कहा कि अभाविप देश के
कोने कोने में विद्यार्थी हितों, स्वदेशी विचार और चरित्र निर्माण के कार्य को मजबूती से आगे बढ़ा रहा है। कार्यक्रम अध्यक्ष एवं संयुक्त संपादक अभिषेक विज ने कहा कि विद्यार्थी समाज का दर्पण होते हैं और राष्ट्र के भविष्य की दिशा तय करते हैं। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि वे सामाजिक सरोकारों, मानवीय मूल्यों और राष्ट्रीय कर्तव्यों के प्रति सजग रहें। उन्होंने मीडिया और छात्र संगठनों के बीच सकारात्मक संवाद की आवश्यकता भी व्यक्त की। इस अवसर पर प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर पंकज बग्गा, उत्तर क्षेत्रीय संगठन मंत्री गौरव अत्री, पंजाब प्रदेश संगठन मंत्री शमशेर सिंह, डॉक्टर सतीश शर्मा प्रांत सह कार्यवाह RSS, अजय गौतम प्रांत प्रचार प्रमुख RSS, सीमा धूमल अध्यक्ष लघु भारतीय महिला इकाई प्रदेश अध्यक्ष जसविंदर सिंह लाली सहित असंख्य लोग उपस्थित रहे। जो हम ये अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पंजाब के 57th जो स्टेट कॉन्फ्रेंस है, इसके उद्घाटन समारोह पर हम इकट्ठे हुए हैं। ये मंच ये दिखाता है कि जो आज का जो छात्र है वो आज भी समाज के प्रति उतना ही सजग है जितना उससे एक्सपेक्टेशंस हम फ्यूचर में करते हैं। और ये अगर परिवर्तन किसी ने करके दिखाया है तो वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का मंच है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का विचार है। मैं बहुत संक्षेप में आपके समक्ष कुछ बातें रखना चाहता हूं। मेरा सब्जेक्ट टूरिज्म है। टूरिज्म, पंजाब टूरिज्म की एक पंच लाइन है, उसको लिखते हैं इंडिया बिगिंस हियर। भारत यहां से शुरू होता है। हाँ, भारत पंजाब से शुरू होता है। आज ही पंजाब एक एंट्री पॉइंट रहा है, सदियों से एंट्री पॉइंट रहा है पंजाब का। ABVP पंजाब यूनिवर्सिटी में 48 साल बाद प्रधान का चुनाव जीती है। PU तो बाद DU फतेह की है, DU तो बाद हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी फतेह की है। ABVP एक छात्र संगठन ही नहीं बल्कि समाज की सेवा भी करता है। हमेशा छात्र हितों की आवाज तो उठाता ही है, समाज सेवा के अगे भी बढ़ चढ़ के अपना हिस्सा देता है। तुम देख सकते हो पिछले कुछ समय पहला हड़ा ने पंजाब उत्ते कितनी भैड़ी मार मारी सी, पर ABVP के कार्यकर्ता सी जिन्होंने लगभग 200 पिंडों में, चाहे वह फिरोजपुर हो, चाहे वह बटाला हो, गुरदासपुर हो, अमृतसर हो, हर शहर के ABVP का ही कार्यकर्ता अगे लग के हर पीड़िता की पूरी सेवा कर रहे हैं। पंजाब प्रांत के 57वें अधिवेशन का ये उद्घाटन सत्र हमें एक तरह से साल भर में जो विद्यार्थी परिषद ने पंजाब में जो काम किया है उसका एक रिपोर्ट रखने का एक मौका तो देती है, साथ में हमें साल भर हमें किस प्रकार की कार्यक्रम, अभियान, आंदोलन चलाना है उसकी एक दिशा भी देती है। ये अधिवेशन हमारे राष्ट्रीय अधिवेशन के पूर्व हो रहा है। विद्यार्थी परिषद का जो राष्ट्रीय अधिवेशन है देहरादून में 28, 29 और 30 नवंबर को अभी होने जा रहा है, और उसके पहले जो बहुत चुने हुए प्रांतों के अधिवेशन हो रहे हैं उसमें से पंजाब प्रांत है। पत्रकार अखबार में चलाने वाले दैनिक सवेरा के साडे अभिषेक जी और बहुत ही समर्पित विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता छात्र शक्ति है। तुसी बाकी विद्यार्थी संगठन अलग किता है। सब तो बड़ा मूल मंत्र जिहड़ा सानू सिखाया गया, क्योंकि मैं 3 साल लगातार विद्यार्थी परिषद का पंजाबी यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी का जनरल सैकटरी रहा और बाद डायरैक्ट संघ की जिम्मेवारी मेरे को आ गई। मूल मंत्र है अनुशासन। जे अनुशासन नहीं तो कोई संगठन कितना बड़ा बन जाए वो नहीं चल सकता, और तुसी उसके पहरेदार। तुसी कितने अंदोलन किए,
लेकिन एक अंदोलन ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ क्या मैं अंदोलन करते हुए किसी सरकारी प्रॉपर्टी का ਜਾਂ किसी ਨੂੰ नुकसान पहुँचाने की गल तो नहीं की? बिल्कुल नहीं की। तो इस करके अनुशासन ही साडा मूल मंत्र है और बार बार कह रहे हैं कि राष्ट्र छात्र शक्ति राष्ट्र शक्ति। क्यों? क्योंकि तुसी अगे निकल के विद्यार्थी परिषद तो अगे जाके किसी ने प्रोफैसर बनना, किसी ने टीचर बनना, किसी ने लेक्चरर बनना, किसी ने इंजीनियर बनना, किसी ने जॉब करनी है और किसी ने समाज के होर काम करने, किसी ने पॉलिटिक्स जाना। और ये जो विचार तो अज मिल गया, ये विचार जिंदगी में तुहाडे कोल हमेशा है। इस करके विद्यार्थी परिषद का जो कार्यकर्ता है वो हमेशा एक अनुशासन के विच रह के संस्कार और संस्कृति का पहरेदार बन के अपना काम अगे करता है। दाल मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, जो कश्मीर हमारा है वो सारे का सारा है। उस विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्तावां ने ही वो स्वप्न जो परिषद कार्यकर्ता देखते थे वो पूर्ण कर दिखाया। असि नारे लगाते सीगे, फूल नहीं चिंगारी है ये भारत की नारी है, तलवारों की धारों पर इतिहास हमारा चलता है, जिस और जवानी चलती है उस और जमाना चलता है। तो ऐसे उद्घोष जीवन दे विच जो घोट के पी गए अज वो कम आ रहे हैं। अज पता लगता है जो मंच तो या किते भी कार्यक्रम से जाते कोई भी किते सम्मान मिलता है तो लगता है ये सब कुछ ड्यू टू विद्यार्थी परिषद है। अगर गोल्ड मेडल तो बहुत छोटी जी गल है, बहुत सारे ऐसे कार्यकर्ता ने विद्यार्थी परिषद जिन्होंने पूरी दुनिया के धुम्मा पाइया ने, जिन्होंने बहुत बड़े बड़े ऑनर अचीव किए हैं, वो विद्यार्थी परिषद की ट्रेनिंग करके किए हैं। क्योंकि असी सीखा है अंदोलनात्मक, संगठनात्मक, रचनात्मक, ये तीन तरह के काम करते करते जीवन जीने की कला ही आ जाती है। पंजाब नेशनल बैंक सर्कल ऑफिस अमृतसर की ओर से महिला रिटेल आउटरीच कार्यक्रम का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया, जिसमें अमृतसर की कई जगहों पर बैंक द्वारा गतिविधियां की गई। ये कार्यक्रम जनरल मैनेजर मुख्य कार्यालय सुधीर दलाल की अगुवाई में किया गया, जिसमें जनरल मैनेजर ने ग्राहकों की हिस्सेदारी को मजबूत करने, सेवा प्रदान करने में और सुधार करने की महत्ता पर जोर दिया। इस दौरान उन्होंने सहज प्रक्रियाओं, डिजिटल सशक्तिकरण और सरगर्म आउटरीच के माध्यम से रिटेल सेगमेंट में विकास को आगे बढ़ाने के लिए पीएनबी की वचनबद्धता को भी दोहराया। इस दौरान जीएम सुधीर दलाल ने निजी तौर पर ग्राहकों के साथ बातचीत की और स्टाफ सदस्यों को प्रेरित भी किया कि आज हमारे अमृतसर मंडल में हमने रिटेल आउटरीच प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है, जिसमें हमने ग्राहकों से संपर्क करके ग्राहकों की रिटेल लोन की आवश्यकताओं को तुरंत स्वीकृति प्रदान करके हमने अपने ग्राहकों को अपनी रिटेल लोन प्रक्रिया में रिटेल लोन प्रोडक्ट्स की हमने जानकारी दी, उनको अपने लोन हमने उनको सैंक्शन किए हैं। और आज के इस कार्यक्रम में उनके जो अनुभव रहे हैं बैंक के साथ और उनके सुझाव जो है, ताकि बैंक अपने प्रोसेस में, प्रोडक्ट्स में और इम्प्रूव कर सके, हमने कार्यक्रम आयोजित किया है। और मुझे और प्रसन्नता है कि आज ये जो कार्यक्रम हो रहा है, हम देश भर के 138 सर्कल में हम ये प्रोग्राम आयोजित कर रहे हैं। और इस कार्यक्रम का उद्देश्य है अपने ग्राहकों से और संपर्क करना, उनके आवश्यकता को जानना, ताकि बैंक अपने प्रोडक्ट्स में और सुधार कर सके और नए नए प्रोडक्ट और बाजार में अपने ला सके। तो ये एक फीडबैक लेने का एक माध्यम हमने एक चुना है और ऐसे प्रोग्राम्स करने से बैंक को अपने ग्राहकों से की और जुड़ने का मौका मिलता है। और पंजाब नेशनल बैंक इस फाइनेंशियल ईयर में ये तीसरी बार आउटरीच प्रोग्राम यहाँ पर ऑर्गेनाइज कर रहा है रिटेल लोन के लिए। और पूरे भारत में पंजाब नेशनल बैंक जो हमारे 138 सर्कल हैं, सारे जगह आज प्रोग्राम हो रहा है। उसी कड़ी में आज अमृतसर में भी हो रहा है। और अमृतसर के जो हमारे अमृतसर सर्कल की जो टीम है यहाँ पे बहुत अच्छा कार्यक्रम कर रही है। जो इस जहाँ हम अभी खड़े हैं ग्रीन एवेन्यू ब्रांच में, इसके अलावे भी पूरे सर्कल में जो हमारा क्षेत्र है अमृतसर सर्कल का, तरन तारण डिस्ट्रिक्ट एंड अमृतसर डिस्ट्रिक्ट, ये बहुत सारे जगहों पे ये कार्यक्रम हो रहे हैं। और आज का जो सर्कल का जो अपना खुद का टारगेट इन्होंने लेके चला है कि करीब 75 करोड़ से ज़्यादा का लीड जनरेट करने का, उस दिशा में हम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। सबसे पहले तो मैं माननीय ग्राहकगण जो हमारे पास आए हैं आज इस कैंप में भाग लेने, उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। उन्होंने अपना टाइम निकाला और हमारे साथ जुड़ने के लिए आए। इसके साथ साथ मैं धन्यवाद करना चाहूंगा हमारे
जीएम साहब का, दलाल साहब का जो दिल्ली से स्पेशली आए हैं कस्टमर से मिलने यहाँ पे, और जेडीएम साहब का जिन्होंने अपना टाइम निकालकर यहाँ पे बेसिकली सबसे मिले। देखिए ये जो पर्पस है ये हमारे माननीय एमडी साहब जो नए उन्होंने जनवरी में ज्वाइन किया, उन्होंने एक बहुत बड़ा ये बेसिकली बिया लिया है कि हमें सारे कस्टमर्स को खुद जाके कनेक्ट करना है। आप देखो मैसिव लेवल पे उनके आने के बाद कस्टमर आउटरीच हो रहा है और हर जगह हेड ऑफिस से जो भी सीनियर ऑफिसर्स हैं वो सब जगह जा रहे हैं, जाके कस्टमर से मिल रहे हैं। इस मिलने से न सिर्फ मतलब प्रोडक्ट की मार्केटिंग होती है बट कस्टमर से मिलते हैं, फीडबैक मिलता है, एक कनेक्ट बैठता है। रविंदर खुल्लर मेमोरियल गीता मंदिर मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में प्रिंसिपल सरदार अबकार सिंह की अध्यक्षता में बाल दिवस बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर प्री प्राइमरी विंग के बच्चों ने पंडित जवाहरलाल नेहरू बनकर उनके जीवन से संबंधित कविताएं सुनाई। कक्षा पहली से लेकर कक्षा 5वीं तक के छात्रों ने भाषण प्रतियोगिता, गायन प्रतियोगिता एवं स्लोगन प्रतियोगिता में भाग लिया। इस कार्यक्रम के उपरांत बच्चों को जादू का खेल दिखाया गया। विद्यार्थियों ने इस खेल का बहुत आनंद लिया। विद्यालय परिसर में वीर गाथा परियोजना 5.0 जो कि रक्षा मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई, जिसमें विद्यार्थियों से देश के सैनिकों की बहादुरी और बलिदान की कहानियों को साझा करने के उद्देश्य से रचनात्मक गतिविधियां करवाई जाती हैं। इस दौरान विद्यालय के 50 विद्यार्थियों ने कविता गायन, अनुच्छेद लेखन में भाग लिया, जिसमें से मानववीर सिंह, सोनम, मयंक दुबे, निकिता, करणवीर और संगीता ने सच्ची लगन से गतिविधियों में भाग लेकर इनाम जीते। प्रधान विजय खुल्लर, उप प्रधान एमएल चोडा, संयुक्त सचिव प्रदीप कुमार, चेयरपर्सन सरिता खुल्लर, प्रिंसिपल सरदार अबकार सिंह, बांकेलाल पुरी, रणवीर जुगुत्ता, वाइस प्रिंसिपल वरिंदरजीत कौर ने विद्यार्थियों को सर्टिफिकेट दिए एवं बधाई दी और भविष्य में भी ऐसे ही गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। इस अवसर पर समूह स्कूल स्टाफ उपस्थित रहा। श्री सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवी तालाब मंदिर प्रबंधक कमेटी के आह्वान पर मंदिर के पावन सरोवर की जारी कार सेवा में देश भर से श्रद्धालुओं का निरंतर आना जारी है। इस पवित्र कार सेवा का शुभारंभ जगत गुरु ब्रह्मऋषि कुमार स्वामी जी के कर कमलों द्वारा किया गया था। कार सेवा के 9वें दिन शनिवार को भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ मंदिर परिसर में उमड़ कार सेवा के 9वें दिन शनिवार को भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ मंदिर परिसर में उमड़ पड़ी। इस अवसर पर श्री गौरीशंकर मंदिर गुरु अमरदास नगर के प्रधान जितेंद्र महाजन, सीनियर उप प्रधान राम वशिष्ठ, जगदीश सयाल, कैशियर एसके मित्तल, कार्यकारी प्रधान विजय जोशी, गदईपुर इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के प्रधान मनीष गुप्ता, बंटी महासचिव गगन मल्होत्रा, सुखविंदर कालिया, बिट्टू, पीयूष सेठ, विशाल शर्मा, अरुण कोहली, कृष्ण पासी, राहुल वशिष्ठ, डिक्सन ग्रुप के डायरेक्टर चेतन धीर, श्रीकृष्ण निवारण, बालाजी मंदिर बाजार शिखा के राजीव ग्रोवर और गोपाल वर्मा अपने साथियों सहित कार सेवा में उपस्थित रहे। इनके अलावा राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के प्रांत सह कार्यवाहक डॉक्टर सतीश शर्मा, जालंधर महानगर संघ चालक विजय गुलाटी, सह संघ चालक महेश गुप्ता, विश्व हिंदू परिषद के विभाग मंत्री योगेश धीर, महानगर अध्यक्ष प्रमोद गुप्ता, महानगर मंत्री गौरव अग्रवाल, विभाग कार्यवाहक सुशील सैनी, विश्व हिंदू परिषद प्रांतीय से एडवोकेट तीक्ष्ण, दीपक गुप्ता सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति भी इस सामूहिक कार सेवा में हिस्सा बने। मंदिर कमेटी के महासचिव राजेश विच ने बताया कि कार सेवा में शामिल होने वाले भक्तों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। उन्होंने कहा कि श्रद्धालु तालाब से निकलने वाली अनमोल चरण धूलि को आशीर्वाद स्वरूप अपने घरों में ले जा रहे हैं। कार सेवा के दौरान मंदिर के विद्वान ब्राह्मणों द्वारा संगीत में सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में पुरुष, महिलाएं और बच्चे शामिल हुए। सुंदरकांड पाठ के दौरान पूरा वातावरण राम भक्ति और भजन कीर्तन से गुंजायमान हो उठा। पाठ के उपरांत लंगर प्रसाद का आयोजन किया गया, जिसे भक्तों ने बड़े ही प्रेम और समर्पण से ग्रहण किया। कैंसर को लेकर जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से नीमा वुमेन फोम जालंधर की प्रधान डॉक्टर रीना कक्कड़ की अध्यक्षता में एक विशेष कार्यक्रम स्थानीय होटल में आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मालती सागर ने भगवान धन्वंतरी जी के चित्र के सामने दीप प्रज्वलित कर किया।
डॉक्टर मालती सागर ने कार्यक्रम में बताया कि स्तन और सर्वाइकल कैंसर से पीड़ित महिलाओं का इलाज पूरी तरह संभव है, खासतौर पर जब बीमारी की पहचान प्रारंभिक अवस्था में हो जाती है। उन्होंने कहा कि चिकित्सा विज्ञान की उन्नति ने सर्जरी, रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और हार्मोनल थेरेपी के माध्यम से इन कैंसरों का सफल उपचार संभव बनाया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मानसिक स्थिरता, संतुलित आहार और पारिवारिक सहयोग रोग मुकाबले में अहम भूमिका निभाते हैं। कार्यक्रम में यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर वीरेंद्र सागर ने भी आधुनिक तकनीक के जरिए बिना चीरफाड़ के गुर्दे की पथरी के इलाज के बारे में जानकारी दी। डॉक्टर रीना कक्कड़ ने डॉक्टर मालती सागर और डॉक्टर वीरेंद्र सागर को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में सचिव डॉक्टर विनीता गोस्वामी और कैशियर डॉक्टर वंदना यश का भी योगदान रहा। मंच संचालन डॉक्टर प्रिया गुप्ता ने बाखूबी किया। कार्यक्रम में नीमा के कई डॉक्टर और सदस्य भी उपस्थित रहे। हाँ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਯੂਰੋਲੋਜਿਸਟ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਹਸਪੀਟਲ ਸਾਗਰ ਹਸਪੀਟਲ ਲਾਡੋਵਾਲੀ ਰੋਡ ਤੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨੀਮਾ ਵੂਮਨ ਫੋਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ CME ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿੰਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਡਨੀ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ, ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਰਿਲੇਟਡ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ, ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂ ਗਾਇਨੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਰੱਖੀਆਂ ਹੈ। ਆਯੂ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀਆਂ ਵੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣਾ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਸਕਣ। ਯੂਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਡਨੀ ਦੇ ਪੱਥਰੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਕੈਂਸਰ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗੁਰਦੇ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਹੋਏ, ਚਾਹੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੀ ਥੈਲੀ ਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਦਾ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੀਆਂ। ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। मैं डॉक्टर मालती सागर फ्रॉम सागर मल्टी स्पैशलिटी हॉस्पिटल जलंधर, मैं उत्थे गायनेकोलॉजिस्ट हाँ। तो अज आप नीमा वूमन फॉरम जलंधर के नाल मिल के एक CME का आयोजन किया, जिस विच गायनी के रिलेटिड आप लैक्चर दिता, जिस विच आप सारे जो डॉक्टर्स इत्थे इकट्ठे होए उन्होंने सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग तो ब्रैसट कैंसर की स्क्रीनिंग बारे दस्सिया। ये दो कैंसर इदां दे है जिन्हां दी अर्ली स्क्रीनिंग नाल बहुत कैंसरां तो बचिया जा सकता है, एडवांस स्टेज ते पहुंचण तो बचिया जा सकता है। HPV वैक्सीन बारे दस्सिया कि बच्चों नूं किवें लगा के आपां स्क्रीनिंग दे विच हैल्प कर सकते हैं जी। HPV वैक्सीन इंडिया विच दो तरह के आंदे है, सर्वैरिक्स ते गार्डासिल। 9 तो 14 साल के बच्चों नूं आपां पहली डोज लगा दिंदे आ ते दूजी डोज 1 महीने बाद ते तीजी 6 महीने बाद लगदी है। प्रैगनेंसी विच कॉन्ट्राइंडिकेटेड हुंदी है, 46 साल की उम्र तक लगाई जा सकती है, पर जिहड़ा फायदा है वो 9 तो 14 साल च जिन्ना जल्दी लगा सकीए उन्ना है, जिन्ना आपां लेट करांगे उन्ना फायदा घट हुंदा जांदा है जी। मैं डॉक्टर रीना कक्कड़, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ NIMA ਵੂਮਨ ਫੋਰਮ ਜਲੰਧਰ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਗਰ ਮਲਟੀ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ CME ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਵਰਿੰਦਰ ਸਾਗਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਯੂਰੋਲੋਜੀ ਦੇ ਸਰਜਰੀਜ਼ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਕੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਔਰ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਪੂਅਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਘੱਟ ਰੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ। ਪਲੱਸ ਡਾਕਟਰ ਮਾਲਤੀ ਸਾਗਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਰਵਾਈਕਲ ਕੈਂਸਰ ਔਰ ਬ੍ਰੈਸਟ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਟਾਈਮਲੀ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰਸ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ, ਡਾਕਟਰਸ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਲੀਨਿਕ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ 10 ਤੋਂ 12 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਟਾਈਮਲੀ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਕਰੀਏ ਔਰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਉਹਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰੀਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਆਪਣੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਘਾਤਕ ਔਰ ਕਾਮਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅਨਮੈਰਿਡ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ, ਅਨਮੈਰਿਡ ਗਰਲਸ ਜਿੱਦਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ HPV ਵੈਕਸੀਨ, ਸਰਵਾਈਕਲ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਦੋਂ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਉਹਦੀ ਡੋਜ਼ਿਸ ਔਰ ਉਹਦੀ ਫਾਇਦੇ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਔਰ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰਸ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਐਵਰੀ 3 ਈਅਰਸ ਸਾਨੂੰ ਪੈਪ ਸਮੀਅਰ ਔਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨਸ करानियाँ चाहिए। सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवी तालाब मंदिर परिसर स्थित मां त्रिपुर मालिनी धाम में आयोजित साप्ताहिक भजन संध्या में भक्ति भाव का अद्भुत संगम देखने को मिला। हर शुक्रवार को होने वाली ये भजन संध्या इस बार और भी अधिक भव्य रही, जिसमें शहर और आसपास क्षेत्रों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। कार्यक्रम का शुभारंभ लुधियाना के प्रसिद्ध भजन गायक राकेश कपूर एंड पार्टी ने गणेश वंदना से किया, जिसके बाद राकेश कपूर एंड पार्टी ने मां त्रिपुर मालिनी जी के चरणों में भक्ति रस से सराबोर एक से बढ़कर एक भजन प्रस्तुत किए।
इस भजन संध्या में मंच संचालन की जिम्मेदारी बलदेव आनंद ने निभाई। उन्होंने कलाकारों का परिचय करवाने के साथ साथ भक्तों को भक्ति के भाव में डूबने के लिए प्रेरित भी किया। इस अवसर पर श्री देवी तालाब मंदिर प्रबंधक कमेटी के कई पदाधिकारी और सदस्य उपस्थित रहे, जिनमें महासचिव राजेश विज, वरिष्ठ उप प्रधान ललित गुप्ता, कैशियर पविंदर बहल, पूर्व प्रधान विनोद गुप्ता, मंच संचालक बलदेवानंद, सीमा गल्होत्रा, पूनम आनंद, बलविंदर गल्होत्रा, यादव खोसला, भारत भूषण बजाज, अजय लाली, जगमोहन सिंह खोसला, पूर्व पार्षद भूषण कोहली, सुनील अरोड़ा, दमन मेहता, अश्विनी चड्डा, हर्ष कुमार, पवन मेहता, राजू शर्मा, विजय कौड़ा, रॉकी बाहरी, सुमित कश्यप सहित कई प्रमुख हस्तियां मौजूद रहीं। मंदिर परिसर में लगाए गए सुंदर फूलों की सजावट, रोशनी और धूप दीप की सुगंध ने वातावरण को अत्यंत पवित्र बना दिया। कार्यक्रम के उपरांत भक्तों को प्रसाद वितरित भी किया गया। जब तेरी करुणा दृष्टि होती आत्म देवकी निकेतन स्कूल लुधियाना के बच्चे और स्कूल का स्टाफ सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवी तालाब मंदिर में विशेष रूप से माथा टेकने पहुंचे। इस दौरान बच्चों और स्कूल स्टाफ ने मंदिर परिसर की परिक्रमा कर महामाई के समक्ष नतमस्तक होकर आशीर्वाद प्राप्त किया। इस अवसर पर मां त्रिपुर मालिनी जी के दरबार में भी उन्होंने माथा टेका। इस अवसर पर मंदिर प्रबंधक कमेटी के कैशियर पविंदर बहल और अजय लाली ने 150 के करीब स्कूल के बच्चों सहित स्टाफ सदस्यों को मां की चुनरी देकर विशेष रूप से सम्मानित किया। इस दौरान सभी बच्चों को प्रसाद रूपी रिफ्रेशमेंट भी दी गई। इस अवसर पर नेहा अग्रवाल, निकिता जैन, रजनी, मोनिका कपूर, रितु, जसबीर कौर, ज्योत्सना सहित सभी सदस्य उपस्थित रहे। जी भैया जी असी आत्मदेव की निकेतन लुधियाना तो आए ना बच्चों लेके देवी तालाब मंदिर के बीच में, और यहाँ पे बहुत ही अच्छा लगा। बच्चों ने बड़े अच्छे दर्शन किए और जो प्रबंधक कमेटी है उन्होंने बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा प्रबंध किया हुआ था। बच्चे बहुत ही खुश हैं और प्रबंध बहुत देख के बहुत ही मन जो खुश हो गया। और हम आगे भी अपने बच्चों को यहाँ पे लाते रहेंगे ताकि बच्चे जो अपनी ज़मीन से जुड़े रहें, अपनी वैल्यू को सीखें। क्या मतलब जी आज देवी तालाब मंदिर के विच कार सेवा आत्म देवकी निकेतन स्कूल तो लुधियाना तो सारे बच्चे आए हुए हैं, नाल उन्होंने टीचर साहबान आए हुए हैं। असी इन्हां दा प्रबंधक कमेटी वालों सारिਆਂ ਦਾ आया का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और सानू इस गल की बड़ी खुशी है कि ये सारे बच्चों को जोड़ा जमीन तो सिखा रहे हैं, जो धार्मिक संस्कार बच्चों को दे रहे हैं। और इन्होंने इस तरह अगे रिक्वेस्ट करते हैं भी आते रहन
और इदां ही महारानी दरबार की सेवा कर रहे हैं। जय माता दी, जय माता। माँ चिंतपूर्णी जागरण सेवा संघ की ओर से आदरणीय नरेंद्र चंचल जी की पावन स्मृति में माता रानी की 51वीं पावन चौकी आगामी 29 नवंबर दिन शनिवार को बड़ी ही श्रद्धा और उत्साह के साथ आयोजित की जा रही है। ये पावन चौकी माँ चिंतपूर्णी दरबार के समीप वेलकम होटल गेट नंबर 2 के पास स्थित प्रांगण में भव्य रूप से करवाई जाएगी। संघ ने सभी श्रद्धालुओं से आग्रह किया है कि वे इस धार्मिक आयोजन में सम्मिलित होकर मां का आशीर्वाद प्राप्त करें। मां चिंतपूर्णी जागरण सेवा संघ के प्रधान पंकज तकियार ने बताया कि इस चौकी में विश्व प्रसिद्ध भजन सम्राट महंत हरबंस लाल बंसी एवं आशीष बंसी मां के चरणों में भक्ति संगीत की अमृत वर्षा करेंगे। इस पावन चौकी का निमंत्रण देने के लिए संघ का प्रतिनिधि मंडल श्री देवी तला मंदिर पहुंचा, जहां उन्होंने मंदिर के कैशियर पविंदर बहल, पूर्व प्रधान विनोद गुप्ता, सेवादार बलदेवानंद, दमन मेहता और मुनीश शर्मा को औपचारिक रूप से आमंत्रण पत्र भेंट किया। इस दौरान संघ के प्रधान पंकज तकियार, उप प्रधान राजेश तकियार, सचिव सिद्धार्थ नैयर, महामंत्री अजय भारद्वाज, विनय खोसला सहित कई अन्य सदस्य भी उपस्थित रहे। दर्शाया गया है कि ਜਿਹੜੀ ਚੌਕੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8:30 ਵਜੇ तक है। 8:30 ਵਜੇ ਭੋਗ ਪਾਇਆ ਜਾएगा। ਸੰਗਤ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਲੇਟ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਲੈਣ ਕਿ ਚੌਕੀ ਦਾ ਟਾਈਮ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8:30 ਵਜੇ तक है। तो माँ चिंतपूर्णी जागरण सेवा संघ जिन्होंने महारानी की 51वीं चौकी जो कि माँ के पावन दरबार में ਹੁਣ ਨਿਸ਼ਚਿਤ हुई है 29 तरीक दिन शनिवार। तो जिसके चीफ गेस्ट होंगे साढ़े मानयोग वड्डे वीर श्री शीतलवीर जी, पविंदर बहल जी और विनोद गुप्ता जी भी माँ का आशीर्वाद लैन वास्ते पहुंचेंगे। सारी संगत को खुला सदा है कि पहुंच के महारानी का आशीर्वाद पाओ। खेल प्रमोटर सुरेंद्र सिंह भापा की सास और पार्षद हरशरण कौर हैप्पी की माता अजीत कौर अपनी सांसारिक यात्रा पूर्ण कर वाहिगुरु जी के चरणों में जा विराजी हैं। उनकी आत्मिक शांति हेतु श्रद्धांजलि सभा और अंतिम अरदास का आयोजन गुरुद्वारा दुख निवारण साहिब जीटीबी नगर जालंधर में किया गया। इस अवसर पर हजूरी रागी भाई दलबीर सिंह ने गुरबाणी का कीर्तन कर स्वर्गीय अजीत कौर की आत्मिक शांति हेतु अंतिम अरदास की। कार्यक्रम में पूर्व सांसद सुशील रिंको, पूर्व विधायक राजेंद्र बेरी, पूर्व विधायक सरबजीत मक्कड़, मेयर विनीत धीर, पूर्व मेयर जगदीश राज राजा, आप नेता नितिन कोहली, आप युवा नेता रॉबिन सांपला, राजीव दुग्गल, आत्मजीत सिंह बबलू, प्रिंस ग्रोवर, पार्षद बलराज ठाकुर, लवली ग्रुप से नरेश मित्तल और पारिवारिक सदस्यों में परमजीत सिंह, मनमोहन सिंह बाटला, गुरविंदर सिंह गुल्लू, मनजीत कौर, सुरजीत कौर, मोहिंदर कौर, शेरमीत सिंह, गुरमीत कौर सहित शहर के राजनीतिक, व्यापारिक और सामाजिक व धार्मिक वर्ग से जुड़े अनेक लोगों ने उपस्थित होकर स्वर्गीय अजीत कौर को भावभीनी श्रद्धांजलि भेंट की। सत्कारयोग माता अजीत कौर जी जिहड़े कि हरशरण कौर हैप्पी जी के माता जी, सुरेंद्र सिंह भापा जी के जो सस माता सीगे, उन्हां दी अंतिम अरदास वास्ते इकट्ठे होईआं सी। सो अंतिम अरदास विच इकट्ठे होने का सिर्फ इको एक कारण हुंदा है कि असीं परमात्मा के चरणों में अरदास बेनती करनी है कि जो इंसान तुहाडे हुक्म अनुसार इस समाज तो चला गया, उनके को जाने में कोई गलती हुई होवे तो उनकी माफ़ी देनी तो अपने चरणों में निवास बख्शना। सो सारी संगत ने अरदास भी की है तो असीस भी देनी है कि माता जी को अपने चरणों में निवास बख्शन। अजीत न्यूज़ ग्रुप तो बरजिंदर सिंह जी हमदर्द जी, अविनाश चोपड़ा जी जगबाणी तो परिवार के नाल हमदर्दी प्रगट करते हैं। गुरु नानक मिशन गुरु घर तो भी हमदर्दी प्रगट करते हैं। जथेदार जगजीत सिंह जी गाबा साहब वो भी हमदर्दी प्रगट करते हैं। सेहत ना ठीक होने करके वो नहीं आ सके। गुरुद्वारा नौवीं पातशाही गुरुद्वारा साहब तो भी हमदर्दी पत्र आए ने। धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की पवित्र हजूरी जुड़ बैठी प्यारी साध संगत जीओ, वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह। अज असी सारे साढ़े बहुत ही सत्कारयोग माता जी माता अजीत कौर जी को अज अंतिम श्रद्धा के फुल भेंट करने एकत्रित हुए हैं। मौत एक अटल सच्चाई है, हर एक इंसान ने इस दुनिया तो चले जाना है, पर कुछ रूहां कुछ शख्सियतां इहो जिहियां हुंदियां
ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਬਿਤਾਇਆ ਹੋਇਆ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ, ਆਪਣਾ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਪਿਆਰ ਔਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਅਰਸਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਅਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਇੱਕ ਸਨ। और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नजर फिर से। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में एक डबल डेकर बस अनियंत्रित होकर बस स्टॉप में घुसी, 6 लोगों की हुई मौत, कई गंभीर घायल। मोगा के निहाल सिंह वाला में आपसी रंजिश के चलते 2 गुटों में हुई फायरिंग, 4 लोग गंभीर रूप से घायल। गुरुग्राम में 3 फैक्ट्रियों में लगी भीषण आग, लाखों रुपयों का सामान जलकर हुआ राख। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।